हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने HTML फॉर्मेटिंग टैग जैसे बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, मार्क टैग और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को डिटेल में समझा था। और आज की वीडियो में हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट HTML टैग्स को सीखेंगे। वो टैग्स डेफिनेटली हर वेब एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं। चाहे आप वेबसाइट बनाए, छोटी से छोटी भी वेबसाइट बनाएंगे, वो तीन टैग का यूज़ करेंगे। तो चलते अपना VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड ओपन हो रहा है। अगर आप लोगों ने हमारी वो पुरानी प्रीवियस फॉर्मेटिंग टैग वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका वो वीडियो आपको यहाँ कार्ड में मिल जाएगा। आप उसको जाके पहले देखिए, देन फिर इसके बाद आप ये स्टार्ट कीजिए। तो आज हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट HTML टैग सीखेंगे। जो पहला है हमारे पास HTML कमेंट्स टैग, दूसरा है हमारे पास लाइन ब्रेक टैग जिसे हम BR टैग के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल रूल टैग, HR टैग। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ये टैग रियल वेबसाइट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। चलो समझते हैं सबसे पहले HTML कमेंट से। सबसे पहले समझते हैं HTML कमेंट्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। कमेंट का यूज़ ब्राउज़र को कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है। मीन्स कि ये ब्राउज़र पे कुछ दिखेगा नहीं कि यूज़र के इंटरफेस पे कि कमेंट जो किया है वो दिखेगा कि दिखेगा नहीं उसके अंदर। सिर्फ वो यूज़ जो डेवलपर होता है उसके लिए ही होता है। कमेंट सिर्फ डेवलपर के लिए होता है ताकि कोड को बाद में समझाना आसान हो जाए डेवलपर के लिए। कि मतलब अगर मैं यहाँ कह दूँ कि ये बोल्ड टैग है, अगर मैं यहाँ पे कमेंट बनाऊँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बोल्ड, तो ये ब्राउज़र पे रन नहीं होगा। तो हम एक पहले फाइल बना लेते हैं दूसरी। तो हम चलते हैं अपने यहाँ पे, सॉरी, हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। और फाइल हम टैग्स के नाम से क्रिएट करेंगे, टैग्स डॉट HTML। तो मैंने ये फाइल क्रिएट कर ली और जल्दी से एक वॉलेट प्लेट जनरेट करूँगा और ये जनरेट हो गया वॉलेट प्लेट। और हम यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ एक हेडिंग टैग लिख लेते हैं हम लोग। मैं H1 टैग लिखूँगा, जल्दी जल्दी, वेलकम टू दी कमेंट्स। तो ये मैंने लिख दिया है। और साथ ही साथ मैं ऊपर एक चीज़ और भी लिखूँगा जिसे हम यहाँ पे हम अपने कमेंट को लिख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कंट्रोल के साथ मैं फॉरवर्ड स्लैश, मतलब जिसके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क बना होता है उसको मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा तो इस तरीके का आ जाएगा। तो इसे कमेंट बोलते हैं हमारे HTML में। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कमेंट्स। तो और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो मैं फाइल में चलूँगा, फाइल वाले ऑप्शन में HTML फाइल के अंदर हमने टैग के नाम से बनाया था। तो हमने ये रन किया है फाइल को ब्राउज़र पे। तो आप देख रहे हैं कहीं पे भी आप लोगों को क्या कमेंट वाला जो मैंने कमेंट लिखा था वो दिख रहा है? बताइए बताइए जल्दी, कमेंट में आप लोग मुझे बताइए कि क्या जो मैंने कमेंट लिखा था वो दिख रहा है यहाँ पे। अगर दिख रहा है तो जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग कि क्यों नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो कहाँ दिख रहा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कमेंट्स दिखता ही नहीं है। ब्राउज़र क्या करता है, कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। तो हम चलते हैं जरा अपने इस पे, फाइल पे। तो ये हमने लिखा था कमेंट्स, तो ये दिख नहीं रहा है कि ब्राउज़र पे दिखता नहीं है कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। अगर हमने मल्टीपल लाइन कमेंट्स बनाने हो तो भी हम ऐसे ही करते हैं। मान लो मैं यहाँ पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ लिखा, इसमें मैं लोरेम 30 लिख दूंगा, एंटर हिट करूंगा। फिर मैं एक और पैराग्राफ टैग नीचे ही बना लूंगा और मैंने ये पैराग्राफ टैग बनाया एक नीचे और इसमें भी मैं लोरेम 20 लिख देता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। मान लो आप लोगों को यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट लगाना है तो आप सेलेक्ट करके भी कमेंट लगा सकते हैं। तो इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस कीजिए। तो आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा एक साथ ही ये सारा का सारा कमेंट हो गया है। अगर मैं इसे अनकमेंट करूँ कंट्रोल जेड करके, मैं इसको जरा आपको एक बार ब्राउज़र पे दिखाना चाहूँगा इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हम ब्राउज़र को रिफ्रेश किया मैंने,
तो आप ये देख सकते हैं ब्राउज़र पे ऐसा सा कुछ आ गया है। अगर मैं चलता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ अब की बार पूरी की पूरे इसको, तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश लगाया, या आप चाहते हैं तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तो उस तरीके से भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि कंट्रोल के साथ आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे तो कमेंट हो जाएगा। और ब्राउज़र पे चल के देखते हैं रिजल्ट, तो ये देखिए वो कमेंट दिख ही नहीं रहा है कि कमेंट है कहाँ पे वो, तो ब्राउज़र पे वो दिखता नहीं है। तो ये था हमारा HTML कमेंट्स, और इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने कोड को कोड जो भी लिखते हैं कि हम यहाँ पे यूज़ हम कुछ ज़्यादातर तब करते हैं जैसे कि कोड समझाने के लिए, कि मतलब हमने यहाँ पे फुटर का नीचे स्टार्ट कर दिया है, यहाँ हेडर स्टार्ट कर दिया है, यहाँ हमने कुछ और स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों के लिए बताऊँ तो सिंपल, अगर मान लो कि मैं इसको हेडर में रखना चाहूँ तो हेडर में रख सकता हूँ, फुटर में रखना चाहूँ तो ये फुटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेरा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से आप मेंशन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं HTML कमेंट्स का। और नोट्स लिखने के लिए आप यूज़ करते हैं कि जो नया डेवलपर आए वो आपके कोडिंग को कैसे समझे, तो वहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हैं। टेम्परेरी कोड को हिडन करने के लिए यूज़ करते हैं, और टीम प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगला हमारे पास जो टैग होता है वो होता है लाइन ब्रेक टैग, जिसे हम BR टैग बोलते हैं। अगर हम नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं या टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं और बिना नया पैराग्राफ टैग का यूज़ किए हुए, तो हम ये ब्रेक पॉइंट का यूज़ करके हम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। सिंपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हम यहाँ पे एक कमेंट बना लेते हैं जहाँ मैं लिखूंगा ब्रेक टैग। ब्रेक टैग मैंने लिख दिया। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं कमेंट का कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूंगा हेलो, फिर मैं यहाँ BR टैग लगा दूंगा, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लिखा, और फिर हम इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। ब्राउज़र पे सेव किया, और मैं ब्राउज़र पे चलूँगा और ब्राउज़र पे इसको हम रन करके देखेंगे। ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप ये देख रहे हैं मैंने एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखा है, लेकिन हेलो और स्टूडेंट्स दो अलग अलग जगहों पे आ गए हैं। समझ आए आप लोग कि मतलब इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। BR का मतलब ही है ब्रेक के, कि मतलब ब्रेक करके ये टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, कि मतलब उस जगह से ब्रेक कर देगा और नेक्स्ट लाइन में उसे लेके जाएगा। तो हम दो अलग अलग टेक्स्ट को लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके नीचे हम लिखते हैं एक और पैराग्राफ। अब मैं यहाँ जल्दी से पैराग्राफ लिख लेता हूँ एक। तो हम इस बार स्पेस का यूज़ करेंगे। हमने हेलो लिखा, फिर हमने एंटर किया, और हेलो के बाद फिर मैंने यहाँ स्टूडेंट्स लिखा, और स्टूडेंट्स के बाद फिर मैंने यहाँ बाय लिख दिया। बाय लिखने के बाद फिर मैं एक और पैराग्राफ बनाऊंगा जिसके अंदर मैं BR टैग का भी यूज़ करूंगा। तो मैंने एक पैराग्राफ और बनाया, तो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो द वेलकम टू टेक इंजन। तो हेलो मैंने लिखा, फिर BR टैग लगाया, फिर मैंने यहाँ दा लिखा, फिर मैंने यहाँ BR टैग लगाया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टेक इंजन लिखूंगा। मैंने यहाँ पे टेक इंजन लिखा। तो अब मैं इस कोड को रन करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए मैंने यहाँ स्पेस वगैरह भी लगाए हैं, तो देखते हैं क्या ये नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है इसको। हमने सेव किया और पेज पे गए और रिफ्रेश किया, तो ये देख सकते हैं जो हमने स्पेस के साथ लिखा था वो एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जो ब्राउज़र है वो स्पेस को इग्नोर कर देता है, वो स्पेस को नहीं वो करता है। जो हमारा ब्राउज़र होता है ये स्पेस को निगलेक्ट कर देता है। और यहाँ देखिए जो BR टैग है इसने क्या किया, लाइन को अगली उसमें शिफ्ट कर दिया। जो यहाँ से ब्रेक किया, फिर दा यहाँ या द के पास फिर हमने ब्रेक लगाया था, तो टैग इंजन यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल रूल।
हॉरिजॉन्टल रूल बेसिकली होता क्या है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप कई बार आप बीच में अपने लाइन लगाना चाहते हैं, तो हम लाइन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल सिंपल बोला जाए तो जैसे सेक्शंस के बीच में हम लोग अपना लाइन लगाना चाहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके लिए भी हम इसी का यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखूँ, जैसे कि मैंने उसके नीचे मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा HR टैग लिखूँगा, HR टैग, और फिर मैं आगे एक हेडिंग टैग यूज़ करूँगा H2 के नाम से, और इसमें लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। और फिर उसके बाद मैं यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा, और फिर मैं नेक्स्ट भी यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखूँगा, और यहाँ मैं कुछ भी लोरम लिख देता हूँ, लोरम 5 लिखा मैंने। और अब मैं इसको ब्राउज़र पे रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये कैसा दिख रहा होगा। तो मैं ब्राउज़र पे आया, पेज को रिफ्रेश किया, और आप देख सकते हैं ये हमारे हॉरिजॉन्टल से पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है टेक इंजन के नीचे, फिर हेलो वर्ल्ड के बाद भी लाइन आ गई है। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है हमारा कि कंटेंट हमारा क्लियर यूजर्स को दिखता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल का यूज़, हम इसका यूज़ सेक्शन को विजुअली सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे अबाउट अस का सेक्शन होता है, सर्विस का सेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट का सेक्शन होता है होम पेज के अंदर, तो हम उसको सेपरेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको जैसे ये एग्जाम्पल दिखाया, आप लोगों को आई होप समझ आया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। कॉमन मिस्टेक जो हर बिगिनर करता है, बिगिनर अक्सर BR टैग को पैराग्राफ की जगह यूज़ करता है। मतलब कि अगर नया पैराग्राफ बनाना है तो वो क्या करता है, BR टैग का यूज़ करता है, जो एक गलत इम्पैक्ट होता है। BR सिर्फ लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे यूज़ करें। नहीं तो हमारे, अगर आप हर जगह BR यूज़ करेंगे तो हमारा सर्च इंजन इससे ज़्यादा वो हो जाता है कि मतलब गूगल सर्च इंजन के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ता है आपके इसके ऊपर। और आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल टास्क है, आप लोगों ने घर पे जाके एक होमवर्क करना है। एक वेब पेज बनाइए आप लोग, और उस वेब पेज में आप एक हेडिंग होनी चाहिए, फिर 2 पैराग्राफ हों, और एक कमेंट ऐड करना है आप लोगों ने, और 2 BR टैग यूज़ करने हैं कि मतलब लाइन को ब्रेक करने के लिए 2 बार आपको, कम से कम 2 बार आपको BR टैग का यूज़ होना चाहिए, और 2 बार HR टैग्स की, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये आपका होमवर्क है, और इसे करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों ने किया तो कैसा सा दिख रहा था आपका वेब पेज। तो आज देखते हैं हमने आज क्या क्या कवर अप किया। हमने HTML कमेंट्स देखे, BR टैग जिसे हम लाइन ब्रेक के नाम से भी जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम HR टैग के नाम से जानते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाए मैंने आपको, और एक कॉमन मिस्टेक भी बताया कि यूजर्स क्या करते हैं। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे कार्ड वाले सेक्शन में जाके आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चीज़ को। अगली वीडियो में हम HTML लिंक्स से, जो एंकर टैग के नाम से जाना जाता है, सीखेंगे। हम जानेंगे कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे कैसे जाया जाता है, मींस कि किसी वेबसाइट पर लिंक कैसे बनाया जाता है। मींस कि आप किसी भी कमेंट, आपने देखा होगा वेब पेज पे अबाउट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक अगले पेज पे ले जाता है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, इसको हम आने वाले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।